गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का दोहा संख्या 122 क, ख, ग और उसकी सभी चौपाइयों का आज हिंदी अर्थ के साथ में श्रवण करेंगे। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को इन सब चौपाइयों प्रभु जी के श्री राम कथा जो श्रवण गरुड़ जी को करा रहे हैं उसी का एक भाग है जो कलयुग के सभी मनुष्यों के लिए हितकारी है। तो दोहा संख्या 122 क। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिया यह सिद्धांत पेल। अर्थात जल को मथने से कागभुसुंडी जी कहते हैं कि जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है, यह आप लोग समझ लीजिए। दोहा संख्या 122 का ख। मस कहीं कराई बिरंची प्रभु अजहि मसके तेहीन अस विचारी तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। इस दोहा का अर्थ है मित्रों, प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ अर्थात छोटा बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, आस्थावान होते हैं, ऐसा विचार कर प्रभु का ही भजन करते हैं। दोहा संख्या 122 ग ये श्लोक के रूप में लिखा गया है। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति ये ते दुस्तरं तरन्ति ते। इसका इस श्लोक का अर्थ है, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। दोहा संख्या 122 की पहली चौपाई, इसमें कुल 4 चौपाइयाँ हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा व्यास समास सुमति अनुरूपा श्रुति सिद्धांत यहीं उरगारी राम भजिया सब काज विसारी। अर्थात हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से पुनः श्रवण करते हैं। थोड़ा सा मैं सस्पेंस हो गया कि मैं कहीं आगे तो नहीं बढ़ गया। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए।
प्रभु रघुपति तजी से काही, मोहि से 60 पर समता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्हीं मोह परायति छोहा। अर्थात प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहूँ राम कथा यति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। अर्थात जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि किन्ह विदित जग पावन। अतः हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया है, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। दोहा संख्या 123 में क और ख दो दोहा हैं, तो चलिए क पहले सुनते हैं। आजु धन्य मैं धन्ययति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। अर्थात यद्यपि गरुड़ जी कहते हैं कि यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन और नीच हूँ। गरुड़ जी ऐसा इसलिए कहते हैं कि वे सर्पों के शत्रु जो गरुड़ होते हैं, अक्सर जो गरुड़ किसका रूप है? चील के। तो चील क्या करते हैं? सर्पों का नाश करते हैं, सर्पों को खा जाते हैं, मार डालते हैं। इसीलिए कहते हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं कि यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन अर्थात नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, अर्थात संतों से समागम करने का सौभाग्य दिया। आपसे मेरी भेंट कराई, यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। दोहा संख्या 123 का ख। नाथ जथामति भासेऊं, राखेऊं नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावै कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? अर्थात नहीं। दोहा संख्या 123 की 4 चौपाइयां हैं। पहली चौपाई। सुमिरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर सबु सुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। अर्थात श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर के सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं।
जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व अर्थात सामर्थ्य अतुलनीय है। दूसरी चौपाई, शिव यज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूँ, कहीं खगेश रघुपति समलेखूँ। अर्थात जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे परीक्षिराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं और किसे समझूं। तीसरी चौपाई, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। अर्थात साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सुरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। ये सब अगली चौपाई में इसका सार है। तरहि न बिनु से मम स्वामी, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अर्थात ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की 124 में दो दोहा है, क और ख। तो दोहा क सरवर करते हैं। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। अर्थात इस दोहे का अर्थ है मित्रों कि जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अर्थात अव्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं अर्थात आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। ख दूसरी चौपाई। सुनि भुसुंडी के बचन शुभ, सुनि भुसुंडी के बचन शुभ, देखी राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। अर्थात भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांत छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। अब 124 दोहा का चौपाइयाँ हैं, जो चौपाई कुल 5 चौपाइयाँ हैं। तो पहली चौपाई। मैं कृत भयऊँ तब बानी,
सुनि रघुबीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भई माया जनित विपत्ति सब गई। अर्थात श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्राप्ति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये मोह कहनाथ विविध सुख दाये। मोह पहि होई न प्रीतिय अपका उपकारा बंदौ तव पद बारहि बारा। अर्थात मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए अर्थात परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी तुम समता तन को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन कै करनी। अर्थात आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संतोष पुनीता। अर्थात संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयउ तव प्रसाद संशय सब गयउ। जानहु सदा मोहि निज किंकर पुनि पुनि उमा कहें विहंग बर। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अर्थात मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर दोहा संख्या 125 में भी क और ख है। तो दोहा संख्या क। तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर। गयं गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर। अर्थात उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके श्री धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। दोहा संख्या 125 का ख। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण।
अर्थात हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। यहाँ पर दोहा संख्या 125 तक मित्रों आज संपन्न मैंने किया और 126 से कल आपको श्रवण करवाऊंगा। और इसी के देखिए 125 दोहा जो उत्तरकांड का है उसी में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर गरुड़ जी और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए और यहीं से धीरे धीरे प्रभु के इस बैकुंठ लोक में, इस मतलब पृथ्वी लोक से बैकुंठ लोक के भी जाने की कथा का समापन होता है। मित्रों 5 दोहा उत्तरकांड का और बचा है जिसे मैं कल श्रवण करवाऊंगा, वो पूरा श्रवण करवा दूंगा। और कल जो है कि श्री रामचरितमानस का एक बार शुरू से अंतिम तक हिंदी अर्थ के साथ में पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग हिंदी पढ़ने में जिन्हें कठिनाई होती है वे लोग मेरे चैनल पे जाएंगे और श्री रामचरितमानस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पारायण विधि से लेकर के अंतिम तक एक साथ पूरा सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा और उसे जब चाहे आप उसे श्रवण करते रहेंगे। मित्रों श्री रामचरितमानस के बाद मैं वाल्मीकि रामायण का श्लोक और अर्थ दोनों का मैंने ग्रंथ ले आए हैं, लेकिन श्लोक के साथ जब पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण तो बहुत लंबा हो जाएगा और श्लोक एक आम जो भक्त हैं उनको समझ में आता भी नहीं है, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो चाहे श्लोक ही पढ़ें, जैसे श्री रामचरितमानस का चौपाई पढ़ें तो भी इसका संपूर्ण पाठ होता है और अर्थ पढ़ें तो भी पाठ होता है। तो महत्वपूर्ण बस इतना ये है कि प्रभु की श्री राम कथा का संपूर्ण श्रवण हमें करना चाहिए। वह माध्यम चाहे श्लोक हो, चाहे गद्य हो या चौपाई हो, दोहा हो, पद्य हो, कुछ भी हो, प्रभु की महिमा का संपूर्ण बखान उसमें आ जाना चाहिए। तो इसीलिए जो श्री वाल्मीकि रामायण का मैं आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा वो संपूर्ण शुरू से श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक के सभी श्लोकों के अर्थ जो हिंदी में हैं, पूरा हिंदी में अर्थ मैं बताता चलूँगा। और श्लोक का श्रवण यदि आप लोग कमेंट करिएगा, यदि श्लोक के साथ में आप लोग श्रवण करना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा। चूँकि श्लोक के साथ में श्रवण करवाऊँगा मित्रों तो कम से कम 6 महीने या 1 वर्ष भी लग सकते हैं। तो आप लोग ये बताइएगा कि, और यदि मान ली अर्थ में आप लोगों का पूरा पाठ कराता हूँ तो हमें लगता है कि 1 या 2 महीने में पूर्ण हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही मैं कराऊंगा। मुझे तो प्रभु की कथा का श्रवण करना है और करवाना है, आप लोगों को नियमित करना है, चाहे वह आप श्लोक के साथ में करिए या फिर गद्य के रूप में करिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मित्रों। अब जो है कि आज का पाठ समाप्त करता हूँ, कल फिर से मिलूँगा। जय श्री राम।